Hello everyone, welcome to our channel Biochemistry Guide. Today we will learn about the topic radioimmunoassay. My name is Srishti Sani. I have learned MSc Biochemistry from Lucknow University and qualified GATE Life Science 2021. Radioimmunoassay is very sensitive and a specific technique that is used for the quantitative detection of antigen or haptens. This technique was introduced in 1960 by Burson and Yellow. रेडियो इम्यूनोएस्से काफ़ी सेंसिटिव टेक्निक है, यानी कि अगर हमारे पास बहुत ही लो कंसंट्रेशन में अप्रॉक्स लेस देन 0.01 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर में भी अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसे भी ये डिटेक्ट कर सकता है। और इसकी ये एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है दैट इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, जिसको हम क्वांटिटेटिव डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं एंटीजन के लिए। और ये टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई थी 1960 में बाय बर्सन एंड येलो। रेडियो इम्यूनोएस्से रिया इज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीजन in a sample based on competitive binding between unlabeled and radioisotope labeled antigen for its specific antibody. तो रेडियो इम्यूनोएस्से एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके हम एंटीजन का सैंपल में कंसंट्रेशन डिटेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग। कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग किस किस के बीच में होती है? अनलेबल और रेडियो आइसोटोप लेबल एंटीजेंस में फॉर इट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी, किसी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए। RIA is an extremely important tool in biomedical researches and clinical practices. It is commonly used to assay microbial antigens, proteins, vitamins, hormones, or drugs in serum. A specialized RIA called radioallergosorbent test, that is RAST, is used to measure the amount of serum IgE antibodies that react with known allergens. तो रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है बायोमेडिकल रिसर्चेस के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए। और इसको कॉमनली यूज किस चीज़ को ऐसे करने के लिए यूज होता है? माइक्रोबियल एंटीजेंस को, प्रोटीन्स को, विटामिन को, हार्मोन्स एंड ड्रग्स को। और एक स्पेशलाइज फॉर्म होता है रिया का, जिसे हम रास्ट बोलते हैं, रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट, जिसको यूज करके हम एलर्जेंस का कंसंट्रेशन बताते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रोसीजर। तो रेडियो इम्यूनोएस्से करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं? तो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक ग्लास प्लेट है और इसमें छोटे छोटे स्मॉल वेल्स हैं। तो इस वेल्स में क्या होता है? एंटीबॉडी पहले से बॉटम पे अटैच होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये एंटीबॉडी जो है इसके बॉटम पे पहले से अटैच है। तो इसमें हम कौन से एंटीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जो लेबल एंटीजेंस हैं उसको हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, और उतना ही अमाउंट यूज करते हैं जितना कि यहाँ पे पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडीज के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, वहाँ पे रेडियो आइसोटोप लेबल एंटीजेंस अटैच होते हैं और इसके एंटीजन बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारा जो एंटीबॉडी था वो उसके एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड हो गए हैं। किससे? रेडियो एक्टिव एंटीजन से ऑक्यूपाइड हो गए हैं। तो इसके बाद हम इसमें अनलेबल एंटीजन, यानी कि हमारा जो सैंपल है वो हम इसमें ऐड करते हैं। उस सैंपल को ऐड करने के बाद क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एंटीजन इज डिस्प्लेस्ड बाय द अनलेबल, रेडियो एक्टिव एंटीजन इज डिस्प्लेस्ड बाय अनलेबल एंटीजन। तो अनलेबल एंटीजन से ये रेडियो एक्टिव एंटीजेंस क्यों डिस्प्लेस हो जाता है? क्योंकि अमाउंट जो है अनलेबल एंटीजन का वो एज कंपेरिजन टू रेडियो एक्टिव एंटीजन से ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे जो एंटीजन बाइंडिंग साइड पे हमारे रेडियो एक्टिव एंटीजन थे वो रिमूव हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं बाय अनलेबल एंटीजन से। तो रेडियो एक्टिव एंटीजन डिस्प्लेस बाय अनलेबल एंटीजन, तो यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है कि जब हम इसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं तो जो
हमारा सुपरनेटेंट होता है उसकी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होती है और हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनती है उसकी रेडियो एक्टिविटी कम हो जाती है। रेडियो एक्टिविटी प्रेसिपिटेट की क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो एंटीजन उस पर बाइंड होते हैं वो अनलेबल होते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करते हैं, इसलिए उसकी रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। लेकिन जो सुपरनेटेंट में जो होते हैं उसकी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि जो ये डिस्प्लेस किया है अनलेबल एंटीजन उसके कारण रेडियो एक्टिव एंटीजन सुपरनेटेंट में आ चुके हैं, जिसके कारण उसकी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो कंसंट्रेशन हमारा होता है जो हमने यूज़ किया है एंटीजन अनलेबल एंटीजन का, और ये होता है परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ अनलेबल एंटीजन हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इसकी रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। किसकी? प्रेसिपिटेट की रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Now we will discuss principle of radio immunoassay या रेडियो इम्यूनोएसे के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। रेडियो इम्यूनोएसे कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है? रेडियो इम्यूनोएसेज हाई सेंसिटिविटी is based on these principles. Strong binding reaction, तो पहला क्या है? Strong binding reaction consist of antigen versus antibody reaction, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और इट्स स्पेसिफिसिटी बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग रिएक्शन एंड रेडियो एमिशंस। Its specificity is based on competitive binding reactions and radio emission. There are three basic base principles for radioimmunoassays that give it a high sensitivity, such as the strong immune binding reactions of antigen and antibody. तो पहला क्या है? The strong immune binding reaction of antigen and antibody. जो strong immune binding reactions होता है एंटीजन और एंटीबॉडी में, उसके कारण इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। दूसरा क्या है? कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग रिएक्शन, जो कॉम्पिटिशन होता है रेडियो लेबल और अनलेबल एंटीजेंस के बीच में, वो सेंसिटिव के हाई सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा होता है रेडियो एमिशंस। Now, what are the reagents we use in RIA? तो रेडियो आइसोटोप्स कौन कौन से हम लोग यहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले बीटा एमीटर्स दैट इज हाइड्रोजन और कार्बन, फिर गामा एमीटर्स दैट इज आयोडीन 125। Now, what are the advantage and limitations? Advantage, highly sensitive, so it can be used for the detection of small amount of analyte or antigen. मतलब इसके एडवांटेज क्या है? ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, जो कि यूज करके हम स्मॉल क्वांटिटी के किसी एनालाइट या एंटीजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ एंटीजन और एनालाइट इज पॉसिबल विद रिया। तो इसे हम क्वांटिफाई यानी इसकी अमाउंट को हम बता सकते हैं किसी भी एनालाइट या एंटीजन को रिया यूज करके। इसके लिमिटेशन क्या होते हैं? इसके लिमिटेशन ये है कि इसको हैंडल करना थोड़ा सा रिस्की होता है, सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं इसको हैंडल करने के लिए। हैंडलिंग ऑफ रेडियो आइसोटोप रिक्वायर्स स्पेसिफिक सेफ्टी मेजर। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन रिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ELISA in clinical laboratories. If you enjoyed this video, please hit the like button. If you want to make a request drop it down in the comments. And don't forget to subscribe to my channel. Hit the bell icon to be notified when a new video comes out. Thanks for watching.